हमले जो हो रहे हैं हमारे देश में, आखिर क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? इसका तार जो है इतिहास से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और वो इतिहास की बातें जो आज तक मैंने किसी न्यूज़ चैनल पर नहीं देखी है, ना किसी डिबेट में देखा कहीं है, नहीं, कहीं ना किसी सोशल मीडिया हाँ, बिल्कुल, प्लेटफ़ॉर्म्स बिल्कुल। पर हाँ। मुझे आज तक मिली है। या कश्मीर कह लीजिए, ना तो तभी पाकिस्तान का था, ना तभी हिंदुस्तान का था, वो स्वतंत्र था। राजा हरि सिंह जो भाग कर दिल्ली आए थे जब पाकिस्तान आक्रमण करने वाला था, तो यहीं पे जो है केंद्र सरकार, भारत की सरकार ने जो है उससे ज़बरदस्ती हस्ताक्षर करवाए, विलय पत्र पर उनको मार दिया गया। नमस्कार, आज हमारे साथ एक अनुभवी रिपोर्टर मौजूद है। इनसे मैं बहुत रिक्वेस्ट किया कि चलिए इस पर कोई वीडियो बनाते हैं जम्मू कश्मीर पर। और आखिर जम्मू कश्मीर से संबंधित हमले जो हो रहे हैं हमारे देश में, आखिर क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? तो ये हमारे जो मित्र हैं वह बहुत रिसर्च किए इस पर कि आखिर मामला क्या है, क्यों हो रहा है, ये सुलझता क्यों नहीं है। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है समय देने के लिए। शुक्रिया। तो थोड़ा बताएं ये क्यों हो रहा है हमला और इसके पीछे का कारण क्या है? और ये जो हमारे भारत देश जब आजाद हुआ था, उसी समय से ये मामला क्यों चलते आ रहा है और ये सॉल्व क्यों नहीं होता है? ज़रा ये बताएं। और ये आपका आतंकी हमला इस तरह से क्यों हो रहे हैं? जी, आपका सवाल बहुत अच्छा था। सर्वप्रथम जो है सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी। देखिए, जम्मू कश्मीर का मुद्दा जो है, सही बात है, 1947 जब आज़ादी मिली थी भारत को, तो उसी समय से उठते आ रहा है। बिल्कुल। अगर इस हमले के पीछे जो भारत में जितने भी टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, उसके पीछे आपने सही कहा कि जो है कहीं न कहीं मुद्दा जो उसका लिंक, अगर तार जोड़ने की आप कोशिश कीजिएगा, तो हुँ, उसके पीछे जो मुद्दा निकल कर आएगा कश्मीर का। हुँ, पाकिस्तान जो है उस समय से ही कह रहा है, जब भारत-पाकिस्तान का बँटवारा हो हुआ था, तो उस समय से ही वह कह रहा है कि कश्मीर हमारा है। हुँ, कश्मीर के युवाओं को भटकाकर, बलगलाकर, धर्म के नाम पर, हुँ, पैसे का लोभ देकर, उनको जो है मतलब आज़ादी के नाम पर, जो है उसको बलगलाकर भारत में जो है आतंकवादी हमले करवाए जा हाल-फिलहाल में ही आप देख लीजिए। वहाँ हुँ। के स्थानीय लोग भी शामिल थे, पाकिस्तान के भी कुछ लोग शामिल थे। तो ये इसका तार जो है इतिहास से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, और बिल्कुल। वो इतिहास की बातें जो आज तक मैंने किसी न्यूज़ चैनल पर नहीं देखी है, ना किसी डिबेट में देखा कहीं है, नहीं, कहीं नहीं। ना किसी सोशल मीडिया हाँ, बिल्कुल, प्लेटफ़ॉर्म्स पर बिल्कुल। हाँ, मुझे आज तक मिली है। हुँ, अगर उस इतिहास को आप कुरेदने जाइएगा, तो उस इतिहास में जो है कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है पाकिस्तान क्यों कह रहा है कि कश्मीर हमारा है, हुँ। और हिंदुस्तान क्यों कह रहा है, तो उसमें इस इतिहास को अगर आप जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको आज़ादी के समय की ओर चलना पड़ेगा। थोड़ा हिस्ट्री की ओर चलते हैं, थोड़ा जानते हैं कि आखिर मामला शुरू ये कहाँ से हुआ था, कैसे हुआ था? जी, बताएँ थोड़ा। देखिए, जब भारत को आज़ादी मिली थी 1947 में, तो उस हुँ, समय जो है रियासत ढेर सारी थी। बिल्कुल, बिल्कुल। ढेर सारी थी, और जब विभाजन हुआ भारत-पाकिस्तान का, तो उस समय रियासत जो थी, उनको स्वतंत्र अधिकार था हुँ, कि आप जो है या तो भारत के पक्ष में आ जाइए बिल्कुल। या पाकिस्तान के पक्ष में, उनका अधिकार था, उनको स्वतंत्रता दी गई थी। हुँ, तो पटेल जी के जो है मतलब एक सरदार कहिए वल्लभ कि भाई पटेल ना? हाँ, हाँ, उनके संघर्ष से, उनके मेहनत से जो भारत में जो है ढेर सारी रियासत जो है आकर मिली, तब जाकर हमारे भारत का ये जो है निर्माण हुआ। लेकिन जो है जब ये स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था, तो वो जम्मू कश्मीर को भी था, वो कश्मीर को भी था। हुँ, वहाँ के एक राजा थे, लेकिन उनका ये कहना था कि हम जो है स्वतंत्र ही रहेंगे, हमको ना तो पाकिस्तान में जाना है, ना ही हमको जो है हिंदुस्तान में जाना है, हम जो है स्वतंत्र ही रहेंगे। हुँ। अब स्वतंत्र का मतलब कि हम किसी देश में जाके कि मतलब हमारा कहीं भी हम जा रियासत, सकते हैं। हाँ, हाँ, हमारा हाँ, रियासत स्वतंत्र था, बिल्कुल। स्वतंत्र ही रहेगा। हुँ, उन राजा का नाम मैं लेना चाहूँगा, उन राजा का नाम था महाराजा हरि सिंह जी। हरि सिंह जी, हाँ, हरि सिंह हरि जी, सिंह। तो वो कहे कि हम किसी में नहीं मिलेंगे, और हुँ, मिले भी नहीं। ना तो तभी जम्मू कश्मीर या कश्मीर कह लीजिए, ना तो कब तभी पाकिस्तान का था, ना तभी हिंदुस्तान का था, वो स्वतंत्र था। लेकिन एक बिल्कुल। समय ऐसा आया कि जब महाराजा को यह खबर आई कि पाकिस्तान के जो लड़ाके हैं, वह उसके क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं, उन पर आक्रमण करने के लिए, कि जम्मू कश्मीर हमारा है, हम लेकर रहेंगे, उन पर हमला पाकिस्तान, कर पाकिस्तान के हाँ, लड़ाके पाकिस्तान उन पे आक्रमण करने हाँ, के लिए। जम्मू कश्मीर पर हाँ, आक्रमण जम्मू करने के लिए। कश्मीर पर हाँ, आक्रमण, हाँ, क्योंकि वो स्वतंत्र था, स्वतंत्र वो था। भारत का हिस्सा नहीं था, किसी वो किसी स्वतंत्र को नहीं, रियासत था। हाँ, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। चाह रहा था कि पाकिस्तान के हम उस पर हमला करें, हुँ, उस पर कब्ज़ा करके जम्मू कश्मीर को अपना लें, क्योंकि हुँ, जम्मू कश्मीर अपने आप में एक स्वर्ग है, बिल्कुल, स्वर्ग है, बिल्कुल, और स्वर्ग पाकिस्तान जो उस पर हमला करना चाहता था, जम्मू कश्मीर को अपनाना चाहता, तो महाराज हरि सिंह को ये बात कानो-कान खबर चली कि रातों-रात जो है पाकिस्तान हम पे
हमला करने वाला है और जम्मू कश्मीर को हथियार। उस समय जो राजा हरी सिंह जो है अपने राजधानी में उपस्थित थे और वहां से वो जो है अपनी सुरक्षा को भांपते हुए कि वो सोचे हम यहाँ सुरक्षित नहीं है, वो भाग के जो है वह भाग के जो है मतलब अपने प्रदेश आए और वहां पे जो है मतलब उनको कोई रास्ता नहीं दिखा कि हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, हम यहाँ पर हमें हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो वो क्या किए कि दिल्ली सरकार के पास जो है अपने लोगों को भेजे, जो उनके मंत्री वगैरह जो भी थे महामंत्री, कि हमको आप सुरक्षा प्रदान कीजिए, हम पे जो है पाकिस्तान आक्रमण करने वाला है, हमको बचाइए, अन्यथा जो है पूरा जो है कश्मीर को बर्बाद कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो अब देखिए हुआ क्या कि इनके लोग गए तो पाकिस्तान तो हमला करने आ ही रहता, लेकिन भारत सरकार ने वहां एक प्रस्ताव रखा, आप अपनी रियासत का विलय जो है भारत में कर हमारे साथ आ जाइए। हाँ, आप अपनी रियासत का विलय जो है भारत में कर दीजिए, हम प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार हैं, अन्यथा हम आपको प्रोटेक्शन क्यों दें, आप हमारे भारत का हिस्सा नहीं है, आप अलग स्वतंत्र रियासत हैं। तो राजा मान सिंह के पास जो है कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था अपने राज्य को बचाने का, अपने लोगों को बचाने का। तो वह जो है अपनी रियासत का जो है उन्होंने विलय पत्र पे जो है 26 अक्टूबर 1947 को जो है उन्होंने विलय पत्र पर सिग्नेचर कर दिया। किस मामले में सिग्नेचर किया? कि हम जो है अपने रियासत का विलय जो है हिंदुस्तान के साथ करते हैं। और 26 अक्टूबर 1947 को जब अपनी रियासत का विलय उन्होंने किया तो 26 अक्टूबर 1947 से ही जो है कश्मीर जो है हिंदुस्तान का हो गया, अभिन्न हिस्सा हो गया। लेकिन इस विलय को लेकर और जैसे ही विलय हुआ तो अब प्रोटेक्शन, अब हमारे कश्मीर जो हमारे भारत का हिस्सा हो गया, तो वहां पर जो भारत सरकार के द्वारा लड़ाकू विमान, फाइटर जेट, सैनिक उतारे गए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया उस समय। और पाकिस्तान की सेनाएं जो पीछे हटने पर मजबूर हो गई, जिससे पाकिस्तान के जो है सरकार, पाकिस्तान के जो है आका है वो तिलमिला उठे कि आखिर यह स्वतंत्र विरासत है, स्वतंत्र रियासत है, इस पर हम कब्जा करना चाहते थे, तो ये हिंदुस्तान क्यों बीच में टांग अड़ा रहा है। जब इंटरनेशनल यानी वर्ल्ड लेवल पर जब बैठक हुई, इस विषयों की चर्चा हुई, तो कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा था कि जो राजा हरी सिंह जिनका नाम लिया, हाँ मैं आ रहा हूँ, तो वहां पर जो है हिंदुस्तान जब जब वर्ल्ड मीटिंग हुई वहां पर कई सारे देश आए, तो पाकिस्तान इस मुद्दे को उछाला कि स्वतंत्र रियासत है, मैं उसको अपने अंडर लेना चाहता, तो भारत क्यों आया उनको प्रोटेक्ट करने, या भारत ये कैसे कर सकता है, हम भारत पे तो हमला किए नहीं थे। तो भारत ने जो है 26 अक्टूबर 1947 को जो राजा मान सिंह ने जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था, वह विलय पत्र सभी को दिखाया कि ये देखिए कि वह अपनी रियासत का जो है विलय हमारे भारत में कर चुके हैं। तो अब इस तरह से जो है जम्मू कश्मीर हमारा है, तुम्हारा नहीं, इसलिए अगर तुम जम्मू कश्मीर पर नजर उठा के देखोगे तो इसी तरह से खदेड़े जाओगे, इसी तरह से मारे जाओगे। ये दावा हिंदुस्तान कर रहा था, लेकिन इस विलय पत्र को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। इस विलय पत्र को जो है मानने के लिए पाकिस्तान तैयार नहीं था, क्योंकि जो है राजा की मौत जो है, हरी सिंह राजा की मौत जो, हाँ नहीं आया था, लेकिन इसका कोई साक्ष्य नहीं है कि दिल्ली में ही राजा हरी सिंह आए, वहीं पे मौत हो गई, उसके बाद विलय पत्र पर हस्ताक्षर उनका नहीं है। ढेर सारे सवाल उठे, बहुत सारे सवाल अभी भी सॉल्व नहीं हो पाया। हाँ, तो वो जो एक रहस्यमय चीज बनकर रह गया कि उनकी मौत हुई तो हुई कैसे। कई सारे इतिहासकार अपना पक्ष रखते हैं, कोई कहते हैं कि मतलब राजा जो है राजा हरी सिंह जो भाग कर दिल्ली आए थे जब पाकिस्तान आक्रमण करने वाला था, तो यहीं पे जो है केंद्र सरकार, भारत की सरकार ने जो है उससे जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाए विलय पत्र पर, उनको मार दिया गया। लेकिन इसका कोई प्रूफ्ड कोई साक्ष्य है ही नहीं। लेकिन ये साक्ष्य जरूर है कि विलय पत्र पे है, लेकिन उसकी मृत्यु क्यों हुई, कैसे हुई, यह रहस्य है, यह रहस्य बना हुआ है। तो तब से जो है पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं है कि कश्मीर जो है हिंदुस्तान का है, और हिंदुस्तान के पास विलय पत्र है, तो हिंदुस्तान ये कैसे कह सकता है कि ये हमारा देश नहीं है, हमारी जमीन नहीं है। और कोई देश अपना जमीन किसी और को दे नहीं सकता, उनके पास विलय पत्र है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि आज तक जो है, और पाकिस्तान में जो है आज तक जो है मतलब जो है ये मुद्दा बना हुआ है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच जो है, मतलब कश्मीर एक गंभीर मुद्दा इसी वजह से बना हुआ, इस विलय पत्र को लेकर बना हुआ। अगर राजा जिंदा होते, विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके अगर सबके सामने आके वह बोल देते कि हाँ हमने अपने रियासत का विलय जो हिंदुस्तान में कर दिया है, तो उस समय अभी ये मुद्दा नहीं रहता। लेकिन वो कभी सामने आए ही नहीं।
उनकी मृत्यु रहस्यमयी हो गई। हाँ, जो जो पाकिस्तान है ये भी दावा कर रहे हैं कि जो राजा हरी सिंह थे उनसे आप ज़बरदस्ती सिग्नेचर करवा के उनको हाँ, शायद वो मार तो दिए मैंने होंगे। बोला। हाँ, तो हाँ। ये दावा कर रहे हैं पाकिस्तान, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि ये जो जम्मू कश्मीर है मैं आपको दे दूँगा। ये हुँ। नहीं दूँगा मैं, आप सब हो कुछ भी हो सकता है कि आप कुछ भी उनको करा के वो मार के, धमका के हाँ, सिग्नेचर करा वही लिए बात है, होंगे। इसलिए ये ये मुद्दा दावा कर बनाया रहा है। हुआ। और पाकिस्तान जो है अभी आप देख लीजिए टेररिस्ट अटैक करवा रहा है, और यहाँ पर जो है आप देखे होंगे कितने सारे नारे लगते हैं, पाकिस्तान के लोकल युवा लगाते हैं हाँ, कि आज़ादी दो, मतलब आज़ादी का नारा लगाता है, मतलब हमारा भारत तो 1947 में ही आज़ाद हो चु फिर किस बात की आज़ादी? तो मतलब वहाँ के युवाओं को भड़काया जाता है कि तुम अभी आज़ाद नहीं हो, तुमको जो हिंदुस्तान गुलाम बना के रखा है। मतलब तुम्हारे राजा को मार के जो है उसका सिग्नेचर जो है ज़बरदस्ती करवा के तुमको गुलाम बना के रखा है। तो इसलिए हाँ, वहाँ के युवाओं से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि अमन चैन से रहिए। हिंदुस्तान एक अमन चैन प्रिय देश है, हाँ, और आप सामने वाले को देख लीजिए, मतलब वो एक ऐसा देश है कि मतलब सारी दुनिया जानती है कि वो आतंकवादियों को पनाह देता है। हाँ, जब सारी दुनिया में जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं, तो उसमें कहीं न कहीं हाथ जो है पाकिस्तान